इस वीडियो में हम लोग मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलन माप का अध्ययन करेंगे। तो विचलन माप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो विचलन माप की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम समूहों में परस्पर विभिन्नता का अध्ययन करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, समूहों में अंतर का पता लगाना चाहते हैं, या समूह के अंदर विद इन ग्रुप जो होमोजेनाइटी या हेट्रोजेनाइटी का पता लगाना है कि विजातीयता है या सजातीयता है। अगर इसका पता लगाना है तो हमें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का पता लगाना होगा, मेजर्स ऑफ डेविएशन का पता लगाना होगा, तभी हम इसको जान पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी व्यक्तियों में उनकी योग्यताओं, क्षमताओं इत्यादि के आधार पर अंतर पाई जाती है। सभी व्यक्ति का ज्ञान, सभी व्यक्ति की प्रेरणा, सभी व्यक्ति की क्षमताएं और उसकी योग्यताएं, उसकी उपलब्धि, उसका एडेप्टेशन की क्षमता और उसकी प्रेरणा एक समान नहीं होती है। तो सभी लोगों में अंतर पाया जाता है। चूँकि समूह व्यक्तियों से मिल करके बनता है, इसलिए समूहों में भी अंतर पाया जाता है। अब किसी समूह में किस तरह के लोग हैं, उस समूह में जो लोग हैं उनके अंदर सजातीयता है या होमोजेनाइटी, या समूह के लोग विजातीय हैं, बिल्कुल भिन्न है, हेट्रोजीनियस है। तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें कितना अंतर है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी से इसका पता लगाना पड़ेगा। इसको हम मेजर्स ऑफ स्कैटर भी कहते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी कहते हैं, मेजर्स ऑफ स्प्रेड भी कहते हैं, और यहाँ मैंने लिखा है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और मेजर्स ऑफ डेविएशन भी कहते हैं। विचलन से दो समूहों के बीच में तो हमें अंतर का पता चल ही जाता है, साथ ही समूह के अंदर होमोजेनाइटी या हेट्रोजेनाइटी का भी पता चलता है। जबकि अगर हम विचलन मान न ज्ञात करें और समूह का अंतर देखना चाहें तो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो सबसे अस्थायी, जो सबसे टिकाऊ और विश्वसनीय मीन होता है, उसके आधार पे भी यदि हम समूहों में अंतर देखना चाहते हैं तो हम धोखे में जा सकते हैं। समूह के भीतर की सजातीयता और विजातीयता का हमें पता नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम 3 समूह लिए हैं, समूह ए, समूह बी, समूह सी। समूह सी में सब समूहों में 7-7 लोग हैं और 15 नंबर के पूर्णांक में प्राप्तांक जो उनका है वो दिया गया है। अब योग्यता के आधार पर डिफरेंस देखा जाए, समूह ए में सभी व्यक्तियों उन 7 लोगों का स्कोर 5-5 है। समूह बी में स्कोर है 5, 6, 7, 4, 3, 2, 3, 8, 2, और समूह सी में है 0, 1, 3, 4, 11, 2, 14। अब देखिए, अगर मीन से देखेंगे तो इसका मीन टोटल 35/7 बराबर 5 आया, इसका भी मीन 5 ही आया, इसका भी मीन 5 ही आया। तो क्या मीन के आधार पे हम कह सकते हैं कि तीनों समूह बिल्कुल एक जैसे हैं? ये कि देख करके हम इसके क्या लग रहा है कि ये समूह एक जैसे हैं? इसी रियलिटी का पता लगाने के लिए हमें विचलन माप ज्ञात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो विचलन माप हम ज्ञात करते हैं, इसमें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। विचलन माप 4 प्रकार के होते हैं। आप देखिए, विचलन माप 4 प्रकार के। पहला क्या है? विस्तार। यह सबसे साधारण प्रकार का है, ये आसानी से पता चल जाता है और इससे केवल यही पता चलता है कि समूह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, समूह का न्यूनतम प्राप्तांक कहाँ से शुरू हो रहा है और उच्चतम प्राप्तांक कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ इसका पता चलता है। बीच में लोग कैसे हैं कोई पता नहीं चलता है। अच्छा, दूसरा है मध्यमान विचलन। मध्यमान विचलन इसको कहते हैं मीन डेविएशन। तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। मानक विचलन इसको कहते हैं स्टैंडर्ड
डेविएशन। और चौथा है चतुर्थांश विचलन। चतुर्थांश विचलन, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें जो विस्तार है सबसे सिंपल होता है। मध्यमान विचलन मानक विचलन की तरह का ही होता है, लेकिन उससे ये अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें गणित के जो नियम है उसको फॉलो किए जाते हैं। और चतुर्थांश विचलन से भी हम समूह की सजातीयता और विजातीयता का पता लगा लेते हैं। तो हम इसका देखते हैं कि विस्तार के आधार पर समूह कैसे हैं। तो विस्तार के आधार पर हम देखने का प्रयास अभी करते हैं। देखिए, विस्तार का सूत्र होता है, विस्तार बराबर होता है उच्चतम प्राप्तांक माइनस या उच्चतम स्कोर माइनस न्यूनतम प्राप्तांक या स्कोर। तो यहाँ पहले समूह में देखें, सबसे हाईएस्ट कितना है 5 और लोएस्ट कितना है 5 बराबर 0। समूह ए, ये समूह ए का हल क्या है, ये 0, मतलब पूर्ण सजातीय है, कोई अंतर नहीं आया। समूह बी का देखते हैं। समूह बी का सबसे इसमें उच्चतम प्राप्तांक कितना है 8 माइनस न्यूनतम प्राप्तांक है 2 बराबर 6। तो इसमें जो विचलन हमारा निकला विस्तार का, मतलब कि न्यूनतम और उच्चतम अंकों के बीच में 6 का अंतर है, मतलब 6 तक का इसका विस्तार है। और जो समूह सी है, समूह सी है, इसका हम देखेंगे तो उच्चतम प्राप्तांक है 14, न्यूनतम प्राप्तांक है 0। 14 माइनस 0 बराबर 14। तो इसको देखने से पता चला कि ये तो पूर्ण सजाती है, कोई डिफरेंस डेविएशन नहीं है। और इसमें डेविएशन तो है, ए वाले से ज़्यादा है, लेकिन बी वाले में सबसे अधिक, सी वाले में सबसे अधिक डेविएशन इसमें है, सबसे ज़्यादा डेविएशन इसमें है। और बी वाला इससे कम है, ए वाले से अधिक विजातीय है। तो सजातीयता और विजातीयता का एक अनुमान हम, जो सबसे सिंपल तरीका है विचलनों में, जो सबसे सिंपल है रेंज, इसको ज्ञात कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर देखते हैं, तो ये पता लगाएंगे इसमें कि मानक विचलन, मध्यमान विचलन और चतुर्थांश विचलन से कैसे निकालते हैं।